हिस्ट्री तो बताती है नहीं। हमने देखा एथेंस एंड स्पार्टा, हमने देखा ब्रिटिश एंड जर्मनी, और हमने देखा अमेरिका एंड सोवियत यूनियन। तो इससे हमें पता चला कि हिस्ट्री बताती है नहीं, ये को एग्जिस्ट पीसफुली नहीं कर सकते। तो फिर क्या अब चाइना राइजिंग पावर और यूएसए रूलिंग पावर? यूएसए ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम्स को रूल कर रहा है, यूएसए दुनिया के रूल्स को लिख रहा है, यूएसए दुनिया की यानी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को कंट्रोल कर रहा है, यूएसए मिलिट्री पावर, यूएसए इकोनॉमिक पावर, यूएसए टेक्नोलॉजी में उसकी लेवरेज, यूएसए टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप को लीड कर रहा है। तो फिर क्या यूएसए अपनी पावर शेयर करेगा चाइना के साथ? क्योंकि चाइना इस टाइम ग्लोबली राइज कर रहा है। तो जब हिस्ट्री ये बताती है कि दो पावर्स यानी एक राइजिंग और एक रूलिंग पावर को एग्जिस्ट नहीं कर सकती, तो फिर क्या चाइना और यूएसए करेंगे? तो इस चाइना यूएसए को आज हम देखते हैं कि चाइना एंड यूएसए राइवलरी क्या है, चाइना यूएसए राइवलरी की रीजंस क्या हैं, एरियाज क्या हैं। तो इसको भी अंडरस्टैंड करने के लिए हमें फिर से हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। तो 1949 में हम देखते हैं कि जब पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बनता है, जब पीआरसी डिफीट करती है chiang kai-shek को, जो कि नेशनलिस्ट गवर्नमेंट थी चाइना में, तो फिर वो क्या होता है कि वो अपने फॉलोअर्स के साथ ताइवान चले जाते हैं। तो फिर 1949 में यूएसए चाइना को यानी बीजिंग को रिकॉग्नाइज नहीं करता, मगर दूसरी तरफ ताइवान को रिकॉग्नाइज करता है, और इसीलिए ताइवान को सपोर्ट भी करता है, वेपन भी प्रोवाइड करता है, और ताइवान वर्ल्ड वॉर 2 में जापान के अगेंस्ट फाइट भी करता है। फिर हम देखते हैं 1950 में जब कोरियन वॉर हुई, जब कम्युनिज्म, ये जो कोल्ड वॉर का एरा चल रहा है, तो सबसे पहली जो कोल्ड वॉर में पहली जो वॉर होती है कोरिया में, यानी नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में, क्योंकि नॉर्थ कोरिया कम्युनिस्ट था और साउथ कोरिया कम्युनिस्ट नहीं था। तो फिर यूएसए साउथ कोरिया में जाकर साउथ कोरिया को प्रोटेक्ट करता है। यूएसए चाहता है कि साउथ कोरिया में डेमोक्रेसी होनी चाहिए, कैपिटलिज्म होना चाहिए, क्योंकि नॉर्थ कोरिया में कम्युनिज्म था। तो फिर जब यूएसए साउथ कोरिया जाता है, तो वहां पर जब वॉर होती है, जब आर्मी की डिप्लॉयमेंट होती है, तो फिर चाइना का जो साउथ कोरिया के साथ बॉर्डर लगता है, वहां पर चाइना ने अपनी आर्मी की डिप्लॉयमेंट की। तो इट वाज द वेरी फर्स्ट टाइम कि जब यूएसए और चाइना आपस में कॉन्फ्रंटेशन पर आए।